होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वह है कॉजेटिव वर्ब, और इस वीडियो में हम इसके यूज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है। जो हमारा कॉजेटिव वर्ब है उसके अंडर जो है 3 वर्ब्स आती हैं, हैव, गेट एंड मेक। ठीक है। इन्हीं को हम लोग जो है कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक जब नॉर्मल यानी कि समानता जो सेंटेंस होता है उसमें जो होता है, एक तो हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और ऐसे सेंटेंस में जो कर्ता होता है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो किसी क्रिया को यानी कि जो काम होता है उसको जो है ऑब्जेक्ट पर करता है। इसी बात को हम एक सेंटेंस के जरिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, ही हेल्प्स द पुअर। ठीक है। अभी इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, और हेल्प्स यहाँ पे वर्ब है, और द पुअर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में जो करता है वो किसी क्रिया को ऑब्जेक्ट पे कर रहा है और पर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कब करते हैं, तो दोस्तों कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कब किया जाता है, जब हम किसी सेंटेंस में पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम जो है पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसको जो है हम देखते हैं एक कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस मान लीजिए है, ही गॉट कॉट। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, द एनवायरनमेंट गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू आर इग्नोरेंस। ठीक है। इन दोनों ही सेंटेंस में जो हमने यूज़ किया है कॉजेटिव वर्ब है वो है गॉट। ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि ये जो कॉजेटिव वर्ब होते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हम अगले पॉइंट की, तो कई बार ऐसा होता है जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग ये ऐसा निकलता है कि जो कर्ता होता है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है किसी कार्य को करना नहीं चाहता। ठीक है। कोई काम है वो उसको नहीं करना चाहता। ठीक है। वो भाई किसी और से करवाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो उस सेंटेंस में एक तो होता है एजेंट, और दूसरा क्या होता है वहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि जो उस काम को करवा रहा है। ठीक है। और ये दोनों ही उस सेंटेंस में या तो प्रत्यक्ष रूप से हमें मिल जाएंगे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। या तो ये उस सेंटेंस में हमको मेंशन किए होंगे या फिर उनको जो है अप्रत्यक्ष होंगे, वो मेंशन नहीं किए होंगे, बट हाँ ये क्लियर हो रहा होगा उस सेंटेंस में कि एजेंट और सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे, एजेंट क्या होता है, जो काम कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट क्या होता है, वो काम जो करा रहा है उसको हम लोग जो कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हम जो है अपना एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, आई मेड हिम। ठीक है। आई मेड हिम डू द होल वर्क। अब इस सेंटेंस में यही तात्पर्य निकल रहा है ना कि कर्ता जो है किसी कार्य को खुद नहीं कर रहा है बल्कि वो उस काम को जो है करवा रहा है। यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। मेड हमारी जो पॉजिटिव वर्ब है मेक। ठीक है। उसका अकॉर्डिंग टू टेंस जो है हमने चेंज किया। और अब हम इस सेंटेंस में अगर देखें तो आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है। और हिम क्या हो गया, यहाँ पे एजेंट हो गया। डू द होल वर्क। ठीक है। अब अगर हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो इसमें से ये क्लियर हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि आई है, मेड हिम, उसने हिम को यानी कि एजेंट को, जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या है, द होल वर्क, उससे ये काम करवाया है। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि मेक के बाद या मेक के जो हमने फॉर्म चेंज किया उसके बाद हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म का हम लोग जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है, वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो वी क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है, गॉट हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, यानी कि गेट को हमने अकॉर्डिंग टू टेंस जो है चेंज किया हुआ है। और हिम यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हिम जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और इसके बाद द पुलिस इस सब्जेक्ट की जो है एजेंट है। ठीक है। वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है। इसमें जो काम करने वाला कौन हो गया हमारा, इसमें जो काम कर रही है वो पुलिस है। ठीक है। उसने उसको अरेस्ट किया है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है,
वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क, ठीक है। अब इस सेंटेंस में वी क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव टू मेक, यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, मेक अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो द सिस्टम है इस सेंटेंस में ये क्या है, ये एजेंट है, ठीक है। और वर्क क्या हो गई, वर्क की बेस फॉर्म हो गई, ठीक है। तो वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क, ठीक है। यहाँ पे भी जो है वही बात हो गई है कि जो है कोई काम है उसको किसी दूसरे के द्वारा ही करवाया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है हैव द बॉक्स ओपन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हैव हमारा क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। उसके बाद जो द बॉक्स है यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है, और ओपन क्या है, यहाँ पे वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है। अब अगर हम देखें कि इन तीनों का जब हम यूज़ करते हैं तो इनके यूज़ करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, और ये किसी सेंटेंस में जब यूज़ होते हैं तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट देखें अगर हम कि गेट हैव के बाद जो है, जब भी गेट एंड हैव के बाद जब भी हम लोग एजेंट का उल्लेख करते हैं तो बाय प्लस एजेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो है पिछला सेंटेंस था जिसमें हम देखें, जो कि था हमारा आई थिंक वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब इस सेंटेंस में हमने जो है गेट का फॉर्म यूज़ किया है और बाय यूज़ किया है, और उसके बाद जो है एजेंट को लगाया है, ठीक है। यही बात उस पॉइंट में कही गई है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे हम अगले पॉइंट की, तो ये जो होता है यानी कि जो एजेंट होता है इसका उल्लेख हमेशा ही बाय के बाद करेंगे, गेट हैव के बाद। और उसके बाद लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की तरह ही जो एजेंट है इसका यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशनल है, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है, इसका यूज़ हम करेंगे भी और नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि मेक के बाद जब भी, ठीक है, एजेंट का यूज़ करना जो होता है वो आवश्यक होता है। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें मेक या मेक का जो हमने फॉर्म चेंज किया है अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद हम लोग जो है एजेंट का हमेशा ही यूज़ करेंगे ही करेंगे, ये मान लीजिए आपकी एकदम कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद गेट एंड हैव के बाद जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेक के बाद वर्ब की जो है हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि बेस फॉर्म जो होती है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि गेट हैव मेक जो होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, होप यू लाइक इट। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इसको समझेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।